अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की फैक्टा की तरफ से अजीज़ बच्चों, मार्केट में अभी बुक अवेलेबल नहीं है। उसकी सॉफ्ट कापी पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है। उससे हम फ़ायदा उठाते हुए डियर स्टूडेंट्स बाकायदा जो है वो इसको सॉल्व करना, चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका न्यू कोर्स न्यू बुक में नाम लिखा गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। अजीज़ बच्चों, जिस तरह से फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना सीखा था, इसी तरह ये चैप्टर नंबर 1 में, सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की मदद से सीखेंगे। तो अजीज़ बच्चों, इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, जिनको हम की पॉइंट्स कहते हैं, उनको देख लेते हैं। नंबर 1 पर मैंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का चूँकि हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की मदद से ग्राफ स्केच करना है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अजीज़ बच्चों कुछ इस तरह से होती है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू a x रेज टू 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। हियर लीडिंग कोफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0, यानी जो सबसे बड़ी पावर वाली, बड़ी डिग्री वाली जो है वो आपकी टर्म होती है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद बेटे इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर, लीनियर फैक्टर बनाएं, तो ये 2 लीनियर फैक्टर इसके बनेंगे। तो लीनियर फैक्टर्स में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो सपोज करें कि आपके पास जो लीनियर फैक्टर में कन्वर्शन के बाद फॉर्म आई है वो कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के। इसको भी बेटे आपने रिमेंबर करना है, और ऊपर वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी आपने रिमेंबर करना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बेटे आपने ये ज़हन में बिठाना है कि जो x इंटरसेप्ट्स होंगे फैक्टराइजेशन के बाद, वो आपके यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि पहला लीनियर फैक्टर x माइनस एच है। अगर आप इसको 0 लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आपको h मिल रही है, तो पहला x इंटरसेप्ट, x एक्सिस को जहाँ हमारा जो ग्राफ है, फंक्शन है जो कट करेगा, वो h0 पे करेगा। और x एक्सिस को जो दूसरा यानी पॉइंट है जिस पर x एक्सिस को हमारा ग्राफ कट करेगा, वो सेकंड फैक्टर अगर आप बेटे लीनियर देखें तो x माइनस के है, वहाँ से अगर आप इसको 0 लेते हैं तो x की वैल्यू k आती है। तो ये x इंटरसेप्ट्स आपके पास आपने जहन में रखने हैं कि h0 और दूसरा जो है वो k0 होते हैं। अगर आपके फैक्टराइजेशन के बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो ये आपके x इंटरसेप्ट कहलाएंगे। चौथी बेटे बात जो आपने जहन में रखनी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन चाहे वो फैक्टर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, उसका जो ग्राफ होता है अजीज बच्चों, उसको पैराबोला बोलते हैं। फिर 5 नंबर पॉइंट में आपको ये बात सिखाई जा रही है कि अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट यानी a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो अजीज बच्चों आपका जो पैराबोला है वो ओपन्स अपवर्ड, यानी पॉजिटिव y की तरफ ओपन होगा। यानी जैसे कि मैंने ये ब्रैकेट में लिखा भी है कि आपका फंक्शन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट a जो है वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो आपका जो ग्राफ है जिसको हम पैराबोला बोलते हैं, ओपन्स डाउनवर्ड, यानी आपके फंक्शन का नाम y है, यानी आपका जो फंक्शन है y जो है वो नेगेटिव
वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगा, यानी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 7, जो ग्राफ स्केच करने से पहले हमें सीखना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, वो है कि आपके पैराबोला का वर्टेक्स कौन सा होगा। वर्टेक्स अजीज बच्चों ग्राफ का या पैराबोला का ऐसा पॉइंट होता है जो कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट कहलाता है। उसको फाइंड करने के लिए ये आपके पास ये फार्मूला है कि आप देखेंगे कि आपके जो एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, आप उनका सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। इसकी वैल्यू आप अपने फंक्शन में यानी यहाँ लगाएंगे जो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होगा। तो अजीज बच्चों आपको वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस फार्मूला को, वर्टेक्स फाइंड करने के फार्मूला को ज़हन में बिठाएं। तो आइए इन की पॉइंट्स की मदद से हम स्केच करना सीखते हैं ग्राफ बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अजीज बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया है ताकि आप ग्राफ स्केच करना मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सही तरीके से सीख पाएँ। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप गौर करें, आप कंपैरिजन करें, इसकी ये जो फैक्टर्स फॉर्म मैंने लिखी है इसके साथ इसका मुवाजना करें, तो आपको क्लियरली ये पहला स्टेप मैंने लिखा है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिया हुआ है क्या वो फैक्टर्स की फॉर्म में है या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको जो बेटे दिया हुआ है वो फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो आपका पहला स्टेप ऑलरेडी हुआ है, यानी आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन के फैक्टर बने हुए हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं अपने दिए हुए क्वाड्रेटिक फंक्शन का इस फॉर्म के साथ, फैक्टर वाली फॉर्म के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास a की वैल्यू 3 आ रही है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह अगर आप पहले लीनियर फैक्टर को देखें, अगर आप उसे 0 लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -1 मिलती है, या आप इसके साथ आप कंपैरिजन करें तो आपका h जो है वो -1 आ रहा है और आपका k जो है वो +1 आ रहा है। तो ये आपके पास h और k यानी जो x इंटरसेप्ट्स हैं उनकी वैल्यू भी अजीज बच्चों आपको कंपैरिजन से मिल गई हैं। अगर आप कंपैरिजन से मुश्किल लगे तो आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि x इंटरसेप्ट्स के लिए आप y0 सपोज करते हैं। जब आप y0 सपोज करेंगे तो आपके पास ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा। फर्स्ट को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी, सेकंड को 0 लेंगे तो x की वैल्यू +1 मिलेगी। और चूंकि हमने यहाँ x इंटरसेप्ट्स को h0 और k0 से डिनोट किया हुआ है एज अ फार्मूला, इसलिए बेटे हमने x इंटरसेप्ट्स को लिखा है -1 0, ये पहला x इंटरसेप्ट है और दूसरा 1 0 हमारा x इंटरसेप्ट है। चूंकि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए आपका जो ग्राफ है जिसको आप पैराबोला बोल रहे हैं अजीज बच्चों वो ओपन्स अपवर्ड होगा, यानी पॉजिटिव y की तरफ आपका ग्राफ ओपन होगा। स्टेप नंबर 1 में आपने दो चीज़ें फाइंड की हैं। आपने लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू देखी है और आपको पता चला है कि मेरा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव y की तरफ यानी अपवर्ड ओपन होगा। और दूसरा आपने अपने लीनियर फैक्टर्स का कंपैरिजन जो है वो लीनियर फैक्टर्स के साथ किया है, जिससे आपको x इंटरसेप्ट्स मिले हैं कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को किन दो पॉइंट्स पे कट करेगा। स्टेप नंबर 2 में अजीज बच्चों आप ये सीखेंगे कि y इंटरसेप्ट जो है वो कैसे फाइंड किया जाएगा। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप फर्स्ट ईयर में भी सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में कि आपको x की वैल्यू 0 लेनी होती है दिए हुए फंक्शन में। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आप जहाँ x आपको नज़र आ रहा है y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप x0 रखेंगे। तो इधर बेटे आप x0 रखेंगे, यहाँ भी आप x0 रखेंगे, तो आपको y की वैल्यू -3 मिल रही है।
लिहाजा आपका y इंटरसेप्ट यानी आपका जो ग्राफ है जिसको आप पैराबोला कह रहे हैं वो y एक्सिस को 0 -3 पर कट करेगा। तो ये दो चीज़ें बेटे आपने करनी है। तीसरी चीज़ जो ग्राफ स्केच करने के लिए चाहिए होती है वो बेटे हमें पैराबोला का वर्टेक्स चाहिए होता है। तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट उसको हम x से डिनोट करेंगे। उसका बेटे मैंने फॉर्मूला लिखा है पहले भी, की पॉइंट्स के अंदर भी दोबारा लिख रहा हूँ कि वो आपके x इंटरसेप्ट्स जो हैं उनकी एडिशन आप करें, 2 से डिवाइड करें तो h की वैल्यू बेटे आपके पास -1 है और k की वैल्यू आपके पास 1 है। अगर आप इनकी एडिशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 0/2 आपके पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। इस x की वैल्यू को अजीज बच्चों आप फंक्शन की वैल्यू में लगाएंगे जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, यानी आप यहाँ 0 लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे तो आपको वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट अजीज बच्चों मिलेगा जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ 0 लगाया, तो अजीज बच्चों हमें y की वैल्यू भी मिली है। इन दो को अगर हम पॉइंट की सूरत में लिखें तो हमारे पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू आप बाद में लिखते हैं। अजीज बच्चों ये हमारे पैराबोला का यानी हमारे ग्राफ का वर्टेक्स है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपको दिया हुआ फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक है लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फैक्टर फॉर्म्स में ऑलरेडी है, तो अजीज बच्चों आप फैक्टर नहीं बनाएंगे, पहले से बने हुए हैं। आप जस्ट फैक्टर फॉर्म के साथ उसका मुवाजना करेंगे और वहाँ से a की वैल्यू देखेंगे, उसके बाद आप अपने x इंटरसेप्ट चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे x को 0 दिए हुए फंक्शन में पुट करके, और उसके बाद बेटे आप वर्टेक्स फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको x इंटरसेप्ट की एडिशन करनी है, 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू x की आएगी वो आपने दिए हुए फंक्शन में लगानी है और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपके पास आपके पैराबोला का वर्टेक्स आएगा। जो ही अजीज बच्चों आपके पास पैराबोला के ओपन्स अपवर्ड या डाउनवर्ड का पता चल जाए, उसके बाद आपके पास x इंटरसेप्ट्स आ जाएं और फिर आपके पास वर्टेक्स आ जाए, तो जस्ट आपने ये 3 पॉइंट ड्रा करने। आपने x इंटरसेप्ट्स ड्रा करने, कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसे आप x y प्लेन जो है वो कहते हैं, उसमें आपने पॉइंट जो x इंटरसेप्ट्स के 2 पॉइंट हैं वो ड्रा करने हैं और आपने वर्टेक्स ड्रा करना है। तो आइए उसको ग्राफ कैसे हम ड्रा करेंगे, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से अरेंज करके आपको जो है वो ग्राफ ड्रा करना सिखा रहा हूँ, स्केच करना सिखा रहा हूँ कि आप इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे। एक्स वाई प्लेन भी आप इसे कहते हैं, आप इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, आप कार्टेशियन प्लेन भी इसे कहते रहे हैं। आप ये 9-10 क्लास में आपने ये सीखा हुआ है कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप एक्स एक्सिस, इधर आपकी x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ये आपका y एक्सिस है, y आपकी पॉजिटिव वैल्यू अपवर्ड है और नेगेटिव वैल्यू आपकी y की डाउनवर्ड है, इसे आप y डैश कहेंगे। जहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है, और इनसे बनने वाले डायग्राम इसको प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बेटे इसे बोलते हैं। तो जहाँ दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे ऑरिजिन बोलेंगे। हम सिमेट्रिक जो है यानी इक्वल डिस्टेंस के जो है पॉइंट्स इस तरफ लगाएंगे। पहले पॉजिटिव की तरफ ये मैं 1 लगा रहा हूँ, ये उसी साइज पे मैं 2 लगा रहा हूँ, फिर अजीज बच्चों में ये 3 लगा रहा हूँ, ये 2 है, ये 1 है, और इसके बाद इतने ही फासले पे आप यहाँ -1 लगाएंगे, फिर ये -2, और सेम आप इसी साइज के आप पॉइंट्स अबाव लगाएंगे। ये पॉजिटिव हैं, ये ऊपर की तरफ आप लगा रहे हैं, उसी साइज के आप नीचे लगाएंगे।
-1 है, -2 है, ये -3 है। तो पहले आप x इंटरसेप्ट अजीज बच्चों देखें। आपका पहला x इंटरसेप्ट है -1 0, यानी x -1 पे आप जाएंगे और y की तरफ आपने नहीं जाना, y की वैल्यू 0 है। तो पहला आपका x इंटरसेप्ट ये है -1 0। दूसरा x इंटरसेप्ट x एक्सिस को हमारा जो ग्राफ है जहाँ कट कर रहा है वो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो अजीज बच्चों प्लस का 1 जो है वो राइट साइड पर है, यहाँ है, ये आपका पॉइंट है 1 0। उसके बाद बेटे आपने जो है ये वर्टेक्स जो है, सॉरी ये जो y इंटरसेप्ट है उसको ड्रा करना है। तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है, यानी हम ना राइट साइड पे जा रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। x हमारा 0 है, ये 0 है, 0 से हम कहाँ आ रहे हैं, y की वैल्यू -3 है, यहाँ आ रहे हैं -3 तक। तो ये हमारा पॉइंट है x 0 y -3 जो कि हमारा y इंटरसेप्ट है। सिमिलरली अजीज बच्चों अगर आप गौर करें तो हमारा जो वर्टेक्स है वो भी 0 3 है। तो आपने जस्ट इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इस तरह से आप ज्वाइन कर दें। तो चूंकि आपका पैराबोला अपवर्ड है तो आप चूंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो आप ऊपर दोनों साइड पर ऊपर एरो लगाएंगे। इसको आप एक सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इस तरह कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 तो पार्ट नंबर 2 के ग्राफ के मुतालिक, जो कि हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की मदद से पार्ट नंबर 1 में सीखा है। उसका ग्राफ अजीज बच्चों अपवर्ड ओपन हो रहा था, इसका ग्राफ हम देखेंगे कि डाउनवर्ड ओपन होगा। तो दिए हुए क्वाड्रेटिक फंक्शन का नेम टेक्स्ट बुक में अजीज बच्चों लिखा हुआ है f ऑफ x। मैंने अपनी आसानी के लिए उसे सपोज किया है लेट y इज इक्वल टू -2 इंटू x -1 इंटू x -2। अगर बेटे आप गौर करें तो आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो दो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में आपको ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए आप जस्ट कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की लीनियर फैक्टर्स में दी हुई फॉर्म के साथ। जब बेटे आप इसके साथ कंपैरिजन करेंगे जो हमने की पॉइंट्स के अंदर इस फॉर्म को सीखा हुआ है, तो आपका जो कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको -2 मिलेगी जो कि 0 से लेस देन, जिसकी वजह से आपका जो पैराबोला है, आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। इसको हम ग्राफ का बिहेवियर बोलते हैं कि हमारा ग्राफ जो है उसका बिहेवियर कैसा होगा। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ये सिंबॉलिक फॉर्म में बिहेवियर लिखा है, ये नेसेसरी नहीं है, ये जस्ट जो लाइक स्टूडेंट्स हैं उनके कंसेप्ट के लिए है कि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड मीन कि आपका फंक्शन जो y है अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी होगा, चाहे आपके x की वैल्यू अप्रोच करे +इन्फिनिटी को चाहे -इन्फिनिटी को, आपके यानी फंक्शन के ग्राफ का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले बेटे हमने फैक्टर बनाने होते हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, जिससे हमें कांस्टेंट a की वैल्यू का पता चला है। कांस्टेंट a की वैल्यू से हमें पता चल गया है कि हमारा ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड होगा, यानी उसका बिहेवियर क्या है। स्टेप नंबर 2 में अजीज बच्चों हम x इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। इसके दो तरीके हैं। पार्ट 1 में मैंने डायरेक्ट बेटे यहाँ से कंपैरिजन किया है फर्स्ट लीनियर फैक्टर का फर्स्ट के साथ, सेकंड लीनियर फैक्टर का सेकंड के साथ, और डायरेक्ट h और k की वैल्यू फाइंड की हैं। और फर्स्ट हमारा x इंटरसेप्ट जो होता है वो h 0 होता है और सेकंड k 0 होता है।
लेकिन इधर मैं थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वाला प्रोसेस जो है वो आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए अजीज़ बच्चों आप अपने दिए हुए फंक्शन में y को 0 लेते हैं। तो अगर आप y यहाँ 0 लेते हैं तो -2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू 0 के इक्वल आप लिख सकते हैं। और चूंकि ये तीन लोगों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है तो -2 तो डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, वो तो 0 हो नहीं सकता। आइदर x माइनस वन इक्वल टू 0 और x माइनस टू इक्वल टू 0, ये आपने 9-10 क्लास में भी सीखा होगा। तो इस लीनियर फैक्टर से आपको x की वैल्यू 1 मिल रही है और यहाँ से अजीज बच्चों आपको x की वैल्यू 2 मिल रही है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। अगर आप कंपैरिजन से करें तो आपको जल्दी x इंटरसेप्ट यहाँ से फर्स्ट लीनियर फैक्टर को 0 लें तो x आपका 1 आ रहा है, सेकंड लीनियर फैक्टर को 0 लें तो आपका सेकंड जो x इंटरसेप्ट है वो 2 आ रहा है। तो डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं और अपना फंक्शन जो है उसमें y को 0 रख के भी आप फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट्स की फॉर्म में आपका पहला x इंटरसेप्ट 1 0 और दूसरा जो है वो 2 0 है। इसके बेटे बाद आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। उसके लिए आप अपने दिए हुए फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ 0 वैल्यू उसकी लेंगे। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटे यहाँ आप 0 लगाएंगे, फिर आप इधर 0 लगाएंगे तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट इंटू 0 माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट। तो ये आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास y इंटरसेप्ट -4 आएगा, जिसको पॉइंट की सूरत में अजीज बच्चों आप 0 -4 लिख सकते हैं। ये बेटे 3 स्टेप आपके हो गए हैं। सबसे पहले आपने कंपैरिजन से अपने पैराबोला का बिहेवियर देखा है कि वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड। फिर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए हैं। अगर आपके लीनियर फैक्टर जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो आपके एक्स इंटरसेप्ट 2 होंगे, और अगर आपका लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन में तो फिर आपका एक्स इंटरसेप्ट 1 ही होगा और वही आपका वर्टेक्स भी होगा। फिर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड की है। इसके बाद बेटे आपका स्टेप नंबर 4 है कि आप वर्टेक्स फाइंड करेंगे। पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आप x इंटरसेप्ट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। आपका x इंटरसेप्ट जो है वो पहला 1 है, दूसरा 2 है, और आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो फर्स्ट x इंटरसेप्ट को h कहती है, दूसरे इंटरसेप्ट को k लिख रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ फार्मूले में h प्लस k ओवर 2 लिखा है। तो बेटे आप दोनों x इंटरसेप्ट्स की वैल्यू, पहला x इंटरसेप्ट 1 है, दूसरा जो है वो 2 है, उनको ऐड करें, 2 से डिवाइड करें तो 3 ओवर 2 यानी 1.5 आपके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आएगा। इस x की वैल्यू यानी 1.5 को या 3 ओवर 2 को आप दिए हुए फंक्शन में लगाएं ताकि आपको वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मिले। तो यहाँ बेटे आप लगाएंगे 3 ओवर 2 तो आपको y की वैल्यू मिलेगी कि मैंने लिखा भी है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कि x की वैल्यू 3 ओवर 2 आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाएं। 3 ओवर 2 आप जब यहाँ लगाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद, जैसे कि आप ये ब्रैकेट एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 ओवर 2 यानी 1 ओवर 2 होगा। ये 2 आप इस 2 से कैंसिल कर दें और यहाँ बेटे आप एलसीएम 2 लेंगे तो 3 - 4 ओवर 2 यानी -1 ओवर 2 आ रहा है। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस आपके पास 1 ओवर 2, जिसको आप डेसिमल की फॉर्म में 0.5 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पैराबोला का वर्टेक्स है। इसके बाद बेटे जब आपके पास x इंटरसेप्ट्स भी आ जाते हैं, y इंटरसेप्ट आ जाता है, आपके पास वर्टेक्स आ जाता है, तो इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ पे शो करना होता है, प्लॉट करना होता है, और वो आपका ग्राफ जो है मुकम्मल हो जाता है। तो बेटे ये आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में भी आपने चैप्टर 2 में सीखा है कि ये x एक्सिस को और y एक्सिस को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। आपने एक बिग स्क्वायर जो होता है उसको 1 यूनिट ले लें और चारों तरफ एक जैसा स्केल रखें,
जैसे कि मैंने जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैंने ऑरिजिन शो किया है, और सेम डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट्स लगाए हैं। ये पॉजिटिव साइड है तो +1 +2 +3, ये बेटे पॉजिटिव वाई है तो यहाँ +1 है। ये नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस है तो 0 -1 -2 इस तरह से आप लगा सकते हैं। सेम डिस्टेंस रखते हुए आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो y नेगेटिव है तो -1 -2 ये आपने इस तरह से इन एक्सेस के ऊपर नंबरिंग करनी है। उसके बाद बेटे आपने एक्स इंटरसेप्ट ड्रॉ करने हैं। तो पहला एक्स इंटरसेप्ट है 1 0 अजीज बच्चों, ये यानी आपका x1 है और y की तरफ आप नहीं जा रहे, तो ये आपका पहला एक्स इंटरसेप्ट ड्रॉ हो गया। दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है 2 0, यानी x की वैल्यू 2 है, y की तरफ आप नहीं जा रहे। इसके बाद बेटे आपने y इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है, यानी x 0 है, y -4 है, यानी x 0 मीन आप ना राइट साइड पे जा रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, -4 पे जाएंगे, ये 0 से सीधा ये आपका -4y। इसके बाद बेटे आपने वर्टेक्स ड्रॉ करना है। अजीज बच्चों ये देखें, वर्टेक्स का जो x है वो 1.5 है, यानी 1 और 2 के दरमियान है, जिसे आप 3/2 भी कहते हैं। तो ये मिड जो है ये 1 और 2 का मिड ये है। इधर से आप मूव करेंगे कहाँ तक, पॉजिटिव y की तरफ, यानी 0.5 यानी हाफ। तो पॉजिटिव y ऊपर की तरफ है, यहाँ 0 है, यहाँ बेटे 1 है, तो इसका जो मिड है इधर से आप मूव करते हुए, यानी ये 0.5 है, और ये अजीज बच्चों 1 और 2 के दरमियान 1.5 है, यानी x की वैल्यू 1.5 से आप कहाँ तक जाएंगे, 0.5 के सामने। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ ये आपका वर्टेक्स ड्रॉ हो गया। तो जैसे कि आपने पार्ट नंबर 1 में बेटे सीखा है कि वर्टेक्स से आपने जो एक्स इंटरसेप्ट से उनको ज्वाइन करना होता है। इधर आप ज्वाइन करेंगे, सिमिलरली आप नीचे जो आपका वाई इंटरसेप्ट है उसको बेटे यहाँ से आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका जो पैराबोला है उसका ग्राफ मुकम्मल हो गया। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म f of x is equal to a into x² plus bx plus c, इस फॉर्म में, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आपको बाउंड किया गया है कि आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ चूँकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, तो आप सबसे पहले 9-10 क्लास की तरह देखेंगे कि मेरे फैक्टर क्या बन सकते हैं, किस तरह बनाने हैं। आपने -3 कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है -6। -6 के डियर स्टूडेंट्स आपने दो फैक्टर बनाने हैं कि आप उनका प्रोडक्ट करें तो -6 आए, अगर आप उनकी एडिशन करें तो आपके पास x का कोफिशिएंट जो कि +1 है वो आना चाहिए। इस तरह से अगर ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो रही हों तो आपने मिड वाले को +3x और -2x लिखना है। फर्स्ट टर्म भी अजीज बच्चों आपने एज इट लिखनी है, और -3 थर्ड टर्म भी आपने एज इट लिखनी है। ये फैक्टर बनाने का तरीका है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ब्रैकेट में 2x + 3 आएगा, और सेकंड पेयर से आप -1 कॉमन लेंगे तो आपकी सेकंड ब्रैकेट भी 2x + 3 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो कॉमन फैक्टर है 2x + 3 उसको पहले लिख लीजिए, और x - 1 को ज्वाइन करके दूसरा फैक्टर बाद में लिख लें। तो ये आपको पहले
फैक्टर बनाने पड़े। जितने आपने पार्ट्स पहले किए हैं उनमें ऑलरेडी आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन के लीनियर फैक्टर बने हुए थे और आप डायरेक्ट जो है वो कंपेयर करते थे। इधर बेटे अगर आप गौर करें तो आपके लीनियर फैक्टर्स के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ कांस्टेंट ए जो है वो 1 है और वो ग्रेटर देन 0 है, जिसकी वजह से आपका पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। तो यहाँ बेटे दो तरीके हैं, या तो आप एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर लें या डायरेक्ट आप कंपैरिजन करें लीनियर फैक्टर्स वाली फॉर्म के साथ जो एज अ फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन की सीखी हुई है। तो डायरेक्ट भी आपके पास पहला एक्स इंटरसेप्ट जो है -3/2 आएगा अगर आप इसको 0 लेते हैं, और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट आपके पास 1 आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर आप फर्स्ट ईयर की तरह सीखना चाहते हैं या 9-10 क्लास की तरह, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने फंक्शन में यानी इक्वेशन 1 में एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखें। अगर आप y को 0 बेटे लेते हैं तो ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो आप फर्स्ट को 0 के इक्वल अगर लेते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू -3/2 मिल रही है, सेकेंड फैक्टर को 0 लेते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू 1 मिल रही है। तो पॉइंट्स की सूरत में बेटे ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट्स आ गए। एक चीज़ और ज़हन में बिठाएं कि अगर आपके ये लीनियर फैक्टर डिफरेंट होंगे, यानी रिपीट नहीं हो रहे होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे, तो फिर एक्स इंटरसेप्ट्स 2 होंगे। और अगर आपका लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा होगा, जैसे x-1 होल स्क्वायर हो या x+1 होल स्क्वायर हो, जो आपने पार्ट नंबर 5 में 6 में सीखेंगे, तो फिर बेटे आपका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो एक ही होगा और वही आपका वर्टेक्स भी होगा। वाई इंटरसेप्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स आप एक्स को 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी इधर यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 + 3 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 0 - 1। इसको डियर स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका y इंटरसेप्ट -3 आ रहा है, जिसको आप पॉइंट की सूरत में 0 - 3 लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स आप वर्टेक्स फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला पहले से ही जानते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों एक्स इंटरसेप्ट्स का सम / 2 होता है। तो आपका पहला एक्स इंटरसेप्ट -3/2 है और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट आपका 1 है। दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड, मैंने नीचे इधर 2 नहीं लगाया, ये 1/2 मैंने साइड पे लिखा है ताकि आप ब्रैकेट को आसानी से सिंपल कर सकें। तो आप 2 एलसीएम लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा -1/2, -1/2 × 1/2 -1/4 आपके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। इस एक्स की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लगाएं, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2 × -1/4 + 3, ये फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में आप यहाँ जब -1/4 लगाएंगे तो -1/4 - 1 सेकंड ब्रैकेट, आप ये 2 बार 4 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और इसका अगर आप एलसीएम लेंगे 2 तो -1 + 6/2 यानी +5/2 फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करने से मिल रही है, और सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम 4 लेंगे तो -5/4 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास -25/8 आ रहा है। तो ये बेटे आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। अगर आप इनकी डेसिमल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप -0.25 कामा लगाइए, उसके बाद -3.125 डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट स्टेप है कि आपके पास जब एक्स इंटरसेप्ट्स आ गए हैं, वाई इंटरसेप्ट मिल गया है, वर्टेक्स मिल गया है, तो आपने ग्राफ ड्रा करना होता है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट ड्रा करते हैं। -3/2 यानी कि -1.5 एक्स है,
ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। मैंने सेम यानी डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे जो है पॉइंट्स ड्रा किए हैं। और इस बच्चों -3/2 यानी ये हमारा -1 है, ये -2 है। -1 और -2 के दरमियान -1.5 यानी -3/2 होगा। तो ये पहला x इंटरसेप्ट। दूसरा x इंटरसेप्ट 1 0 यानी x 1 है, y 0 है, y की तरफ हम नहीं जाएंगे। उसके बाद बेटे आपका y इंटरसेप्ट x 0 है यानी हमने y -3 पर जाना है। ये x 0 है, इससे हम -3y पे आएंगे। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 0 -3। इसके बाद बेटे हमने ये वर्टेक्स ड्रा करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपका वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है -0.25 है, यानी अगर यहाँ -1 है, सॉरी इधर ये -1 है, तो अगर आप 0 से -1 के दरमियान 4 इक्वल पोर्शन करें, जैसे ये 1 2 3 और ये 4, तो ये पहला वाला जो पॉइंट है ये -0.25 है। इससे आपने नीचे आना है -3.1 पर। तो -3 तो ये है, इससे एक लाइन नीचे आपने आनी है, तो ये होगा आपके पास -3.125 यानी इस लाइन के सामने। और इधर से ये जो आपके पास आ रहा है ये -0.25 है। यहाँ से आप नीचे आएंगे और किसके सामने आएंगे? -3.1 के सामने। तो जहाँ ये दोनों लाइन ज्वाइन करेंगी वो आपका पॉइंट होगा जिसे आप वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे। यानी आपका वर्टेक्स -0.25 -3.125। अब बेटे आपने वर्टेक्स को ज्वाइन करना है x इंटरसेप्ट्स के साथ। इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दिए हुए क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है जिसको आप पैराबोला कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर 1 2 3 और 4 हैं, वो केस नंबर 1 में आते हैं जिनमें एज और के जो हैं वो डिफरेंट है। यानी आपके एक्स इंटरसेप्ट्स की तादाद जो है वो 2 है। उसकी रीज़न बेटे ये है कि इन पार्ट्स के अंदर जो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, जब आप उसके लीनियर फैक्टर बनाते हैं तो डिफरेंट लीनियर फैक्टर आएंगे। तो उन 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर से आपको 2 एक्स इंटरसेप्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है, उनमें आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा आप गौर करें, तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) = x² + 2x + 1, ये x + 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो जब हमने उसकी फैक्टराइजेशन की है, उसके फैक्टर बनाए हैं, तो आपके पास लीनियर फैक्टर रिपीट हो गया है। तो ये टाइप नंबर 2 का क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें आपके लीनियर फैक्टर जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस का अजीज़ बच्चों आप कंपैरिजन आपकी टेक्स्ट बुक में ये केस नंबर 2 के तौर पर ये फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म, इससे करेंगे। यानी आसान लफ्ज़ों में आपका एच और के इक्वल होते हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे जिनमें लीनियर फैक्टर रिपीट हुआ होगा, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप इधर देख रहे हैं कि यहाँ x + 1 होल स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कोफिशिएंट इधर 1 है। तो कंपैरिजन से अजीज़ बच्चों आपको a की वैल्यू 1 मिल रही है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपका a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो आप ये पहले से जानते हैं कि आपका जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन होगा।
तो यहाँ से बेटे आपने अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का बिहेवियर चेक कर लिया है, जो डिसाइड करता है आपका लीडिंग कोफिशिएंट यानी ए। उसके बाद अब बड़ी सिंपल चीज़ है, रूटीन के मुताबिक जो आप पहले क्वेश्चंस में कर रहे हैं वही करना है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। उसके लिए आप अपने दिए हुए फंक्शन में y0 लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में y0 पुट करेंगे। तो यहाँ से अजीज बच्चों आपको x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x+1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू अजीज बच्चों यहाँ से आपको -1 मिल रही है। आप इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका x इंटरसेप्ट जो है वो -1 0 है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए आप अपने दिए हुए फंक्शन में x को 0 पुट करेंगे। तो ये बेटे आपने x इक्वल टू 0 एंड 1 ये पुट किया है, तो आपके पास y की वैल्यू 0+1 होल स्क्वायर यानी इक्वल टू 1 आ रही है, जिसे अगर आप पॉइंट की सूरत में लिखना चाहें तो आपका y इंटरसेप्ट जो है वो 0,1 है। पहला स्टेप आपने फैक्टर बनाने होते हैं, दूसरा स्टेप आपने अजीज बच्चों x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है, तीसरा स्टेप है आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। स्टेप नंबर 4 आपका आपने वर्टेक्स फाइंड करना होता है। यहाँ बेटे बड़े ध्यान से आपने बात सुननी है कि जब आपका दिया हुआ क्वाड्रेटिक फंक्शन इस टाइप का होगा, यानी उसमें लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होगा, तो उस सूरत में जो आपका x इंटरसेप्ट होगा अजीज बच्चों वही आपका वर्टेक्स होगा। उसकी रीज़न ये है कि चूंकि आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा, लिहाजा आपकी जो एवरेज आप लेते थे h+k/2 वो दोबारा से -1 ही आएगी। तो इस -1 पर जो वैल्यू आपका फंक्शन देगा वो 0 ही दे रहा है। लिहाजा आप आसान लफ्ज़ों में अपने ज़हन में बिठा लें कि जब आपका दिया हुआ क्वाड्रेटिक फंक्शन फैक्टर फॉर्म में फैक्टर उसमें लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो, यानी इस फॉर्म का हो, तो उस वक्त आपका जो भी x इंटरसेप्ट होगा अजीज बच्चों वही आपका वर्टेक्स होगा। तो आपके पास बेटे x इंटरसेप्ट भी आ चुका है, y इंटरसेप्ट भी मौजूद है, वर्टेक्स भी मौजूद है। लास्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपने ग्राफ ड्रा करना होता है। तो इसके लिए बेटे आप देखें कि हमारे जो मैक्सिमम पॉइंट हैं x हमारा -1 है, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। x एक्सिस और y एक्सिस ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको ऑरिजिन कहते हैं। इक्वली डिस्टेंस पे आप पॉइंट लगा लीजिए, ये -1 है, उतने ही फासले पर आपने ये +1 लगाया है, और ये इतने ही फासले पर बेटे आपने ये y की समत में +1 लगाया। अब आप x इंटरसेप्ट ड्रॉ करें। आपका x इंटरसेप्ट है -1 0, यानी x -1 है और y 0 है, यानी ये x इंटरसेप्ट हुआ। उसके बाद बेटे आप अपना y इंटरसेप्ट ड्रॉ करें, x 0 y 1। जस्ट आपके पास ये दो पॉइंट हैं, क्योंकि आपका जो वर्टेक्स है वो अजीज बच्चों आपका x इंटरसेप्ट ही है, तो ये ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ हुआ है। आपने वर्टेक्स से चूंकि आप चेक कर चुके हैं कि आपका पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो आपने वर्टेक्स से ऊपर की समत में ये y इंटरसेप्ट को ज्वाइन करना है। सिमिलरली बेटे इसी सिमेट्रिक फॉर्म में आप इसको इधर ज्वाइन करेंगे। तो ये आपके दिए हुए क्वाड्रेटिक फंक्शन का अजीज बच्चों ग्राफ है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पर हम सीख चुके हैं। उम्मीद है बेटे कि ये आपने सही तरीके से सीख लिया होगा। अच्छे तरीके से एक नीट रजिस्टर पर बेटे नोट्स बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें, वक्त ज़ाया ना करें। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।